जब तक विद्यालय का सुधार नहीं होगा और दोबारा यदि हम लोग विद्यालय में आते हैं निरीक्षण करने के लिए या फिर देखने के लिए कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, यदि उसमें सुधार नहीं पाया जाता है तो फिर ऐसे विद्यालय का क्या काम। हम लोग सरकार से, प्रशासन से आग्रह करेंगे कि तब फिर इसको बंद कर दिया जाए। ये विद्यालय नहीं होकर के होटल हो गया है। आपने सुना अभी होगा कि रसोईया मैंने भी कहा है कि हम लोग एक बार बच्चे को खाना बना करके खिला देते हैं, फिर दोबारा हम लोग को खाना बनाना पड़ता है अलग शिक्षक के लिए। आज हम लोग के संज्ञान में ग्रामीण बच्चों के द्वारा ये चीज आया है। हम लोग इस पर तत्पर होकर पूरे ग्रामीण से आए हैं, शिक्षक से बात किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, जो भी गलती हुआ आगे से ऐसा नहीं होगा। यदि आइंदा ऐसी गलती पाई जाती है तो फिर आपको हम लोग बुलाएंगे और इस विद्यालय के मेन गेट को बंद करके तब तक धरना पर बैठे रहेंगे जब तक इस विद्यालय का सुधार नहीं होगा। अगर बच्चों के खाने से अगर आप खाते हैं ना सर, तो एक अलग तरह का बच्चों में भी अनुभूति होता है और एक खुशहाली मिलता है। कि हम आपको बता दें कि बोखरा प्रखंड में एक विद्यालय है, मध्य विद्यालय पतलूक का, वहाँ शिक्षक है जाने आनंद सर जी, वो बच्चों के लाइन में बैठ करके खाना खाते हैं। मैं भी खाता हूँ सर, मैं भी खाता हूँ। बच्चों के लाइन में यदि आप खाना खाते हैं तो बच्चों को लगता है कि नहीं सर हमारे ही साथ है। सर बच्चों में थोड़ा सा एक अलग से उसका अनुभूति अलग होता है। जी सर, तो बच्चों के खाने की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाइए। अलग आपको अलग से खाना बनवाने की जरूरत नहीं सर, क्वालिटी बड़ा शिकायत। एक दिन की गंदगी नहीं। एक मिनट, पानी अभी काम नया हुआ ना सर एक मिनट इधर आइए सर, इधर आइए। ये जो है आप प्याज है, इसी प्याज से खाना बनता है बच्चों का। अभी सर इस प्याज को हम लाए थे, फ्रेश हुआ था। अभी जो घर की रंगाई पुताई हुई है उसमें ये बाहर नहीं निकल सका, भींगा था। लेकिन इसका छिलका हटा के धुलाई सफाई करके ही इस प्याज को बनाया जाता है। इस शक्ल में बनता नहीं है। लेकिन सर ये सड़ा हुआ प्याज को और कितना भी अगर साफ कर दीजिएगा, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि तनिक इसको दिखलाइए, इस प्याज को अगर कैसे दिखलाइए। नहीं वो नहीं, और ये इसको पकड़ के छुआ जाए पूरा ठोस है सर। ये हम देख रहे हैं सर, ठोस है। लेकिन इसके बाद में साफ करके खिलाते हैं बच्चों को। इसमें कहीं ये देखिए सर, ये इसको कैसे खिलाइएगा। ये कट जाता है ना, कट जाता है। चलिए हेड मास्टर साहब कह रहे हैं कि ये कट जाता है, लेकिन अब इधर भी आएंगे। एक मिनट आइए, हम चना भी दिखलाएंगे। एक मिनट इधर आइए, ये दिखलाइए। ये सर इसमें जो है कीड़ा जो है, देखिए सर इसमें जो कीड़ा जो है, ये सर इस संबंध में आप जानकारी हमसे प्राप्त कर लीजिए कि इस चना को 10 दिन पहले जो बचा हुआ था मैंने छान दिया है कि इसको नहीं बनाना है। तो फिर ये बन के रहा है। कहाँ बना? बनता तो ही रहता है सर, ये नहीं बना है सर। कौन बना? ये नया फ्रेश चना आके बनता है। हम हर चीज का बोरा लाते हैं स्टॉक जी। इसको दाल बनाने के लिए रखे थे, नहीं बनेगा तो किसी बकरी वाले को दे देंगे जो खा जाएगा। इसका कोई इस्तेमाल हमको नहीं करना। लेकिन यहाँ जो है गार्जियन का जो आरोप है, और कुछ गार्जियन कल जो गार्जियन सर स्वतंत्र होते हैं, शिक्षक बंधे हुए हैं, इसलिए हम तो इससे ज्यादा क्या कहेंगे। कल जो चना बना हुआ था, ये चना आ जाए, एक चना इस अरे सर इस चने का इस चने का रंग देखिए फर्क है। उसके बाद में सर ये आलू की जो स्थिति है, या आलू यही बनता है या दूसरा बनता है? आलू की स्थिति देखने से आलू ये है हमारा स्टॉक है। गर्मी की वजह से ये इसका रंगाई पुता हुआ, पानी गिरा है जो देख सकता है। इसकी आज शनिवार है, मैं इसको फिर सभी भंसिया अपने इसको मिल के फ्रेश को अलग करेंगे, सड़े हुए सबको झाड़ू दे के बाहर फेंकवाएंगे। सर हम लोग आने से पहले काम क्यों नहीं किए मास्टर साहब? जब हम लोग आते हैं इस पंचायत में ये कहते हैं कि दबंगता दिखाने आते हैं आप लोग। क्या हम लोग यहाँ का दबंगता है? यहाँ का मुखिया दबंग है क्या? मुखिया कहता है कि कमीशन लेने के लिए तुम रंगदारी स्कूल में कर रहा है। क्या मुखिया मेरा रंगदार है? यदि रंगदार है तो उसको जनता ने हटाने का काम करेगा। ये तो आलू है, ये प्याज है। एक बच्चा का घटना हुआ इसके साथ। अब इधर आइए, हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्लेट है, प्लेट को नहीं देने के कारण बच्चा के कल हाथ जल गया। वो बच्चा बुरी तरह डैमेज है। वो बच्चा जो लहटे का मुसलमान का बच्चा है, प्लेट नहीं देता है और कहता है 1 रुपए वाला पेपर दुकान पर से लाके खाना खाओ उसमें। क्या ये सही है? यदि सही है तो हाँ कहिए, और सही नहीं है तो न कहिए। हेडमास्टर साहब कहाँ चले गए? हेडमास्टर साहब को बुलवाइए। खाना जो बनाती है वो लोग कभी लीजिए। नहीं हेडमास्टर साहब को भी बुलाइए। हेडमास्टर साहब से हम पूछेंगे
कि ये प्लेट यहाँ जो है रखे हुए हैं सिर्फ रखने के लिए है या बच्चों के खाने के लिए, ये तो हेडमास्टर साहब जवाब देंगे। आइए हम बात करते हैं हेडमास्टर साहब कहाँ हैं, हेडमास्टर से भी बात करके पूछते हैं कि क्या कैसी समस्या। और यहाँ स्कूल ये उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, ये उत्क्रमित उच्च विद्यालय है। हेडमास्टर साहब कहाँ है? मैं इस पर बहुत जोर देता हूँ, सफाई पर, खाने पर। मास्टर साहब, सर बैठा जाए, सर एक मिनट, आपकी आप इधर मीडिया आइए। से, आपके तमाम मीडिया का मुझे बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है कि आप लोग विद्यालय पर आए हैं, है ना। विद्यालय पर मीडिया का आना सर आपके लिए बहुत अच्छा बात नहीं है। विद्यालय में यदि मीडिया पहुंचता है तो वहाँ के प्रशासनिक और जो व्यवस्था है, शैक्षणिक व्यवस्था है, वो बाधित होता है। लेकिन आप जैसे शिक्षक, समझदार शिक्षक, अनुभवी शिक्षक अगर इस तरह के घटना को अंजाम देने लगे, लोग अब आपका जो उम्र है सर, काफी एक्सपीरियंस होगा इस क्षेत्र में आपका, लेकिन ऐसी अवस्था में आपके विद्यालय का जो स्थिति है, यहाँ के ग्रामीण असंतोष है, यहाँ के बच्चों में असंतोष का भावना है। आप किसको अपने पढ़ाई से या फिर अपने व्यवस्था से किसको खुश करके रखे हैं? मैं सर कहना ये चाहूंगा आपकी मीडिया को कि बहुत स्वागत है, आप आते हैं, बाधित होता है, ये बात बहुत अच्छी आपने समझदारी की है। मैं इस ग्राम में 12 साल से पोस्टेड हूँ, 1 साल से प्रभार में हूँ। मैं अपने प्रभार काल में ग्रामीण ही बताएंगे आपको कि यहाँ के विद्यालय की स्थिति और आज की स्थिति क्या है, और शिक्षा में कितनी सुधार है, विद्यालय में कितनी सुधार है, कितनी परिवर्तन आया है, ये ग्रामीण से ही आप पूछ लें। इसके पास मेरा इसके अलावा कोई जवाब नहीं। जो साक्ष्य आपके सामने है, मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ कह पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अपने विद्यालय के बच्चों के साथ, शिक्षक के साथ, ग्रामीणों के साथ अच्छा व्यवहार करके, अच्छी शिक्षा देके, अच्छा संस्कार देके मैं यहाँ से जाऊं, यही मेरी मनोकामना है। शिक्षा के मैं प्रति समर्पित रहूंगा जब तक मेरे सांस में सांस है सर। ये तो बहुत ही अच्छा बात तो सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी हमको पता चला यहाँ आने के बाद, कल ही आपके विद्यालय में इतना बढ़िया व्यवस्था है कि बच्चा जब खाना खाने के लिए आप जब खिचड़ी खिलाते हैं, खाना खिलवाते हैं, उस समय आपका क्या व्यवस्था है कि बच्चा एक के ऊपर एक, यानी एक बच्चे का हाथ जल गया है, वो भी लड़की है सर, क्या कहिएगा इस संबंध में? मैं कहना ये चाहूंगा कि बच्चों की संख्या अधिक है, रसोइया कम है, बच्चे खाने के लिए उतावला हो जाते हैं, बच्चों में थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि जिज्ञासा अधिक रहती है कि हम पहले खाएं, क्योंकि खाना तो आप बहुत अच्छा बनाते हैं, इसलिए बच्चा को वैसा खाना घर पे मिलता नहीं है। स्कूल में आप अच्छा खाना बनाते हैं, बच्चा को लगता है कि कहीं खत्म नहीं हो जाए ना सर। नहीं, ऐसी बात नहीं, खाना तो भरपूर रहता है। खत्म होने सर खाना जो आप खिलाते हैं बच्चे को, तो बच्चे को प्लेट लेकर के, पत्तल लेकर के, प्लेट हम हालांकि देखे हैं कि आपके ट्रंक में, आपका जो स्टोर रूम है, उसमें अभी तक प्लेट का पन्नी नहीं हटा है। बच्चे खाना किस चीज पे खाते हैं सर? घर से लाते हैं या फिर जमीन पे खा लेते हैं? मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि आप मुझसे सवाल पूछने के बजाय आप अपना सवाल करते हैं, अपना जवाब लेते हैं। सर सुनिए, मीडिया का काम ये है, सर सुन लिया जाए, मीडिया का काम ये है कि मीडिया प्रश्न पूछिए, सवाल का जवाब हम देंगे। आप ही सवाल करते हैं, आप ही जवाब देते हैं। सवाल कर रहे हैं सर, प्लेट का क्या कहिएगा? प्लेट के संबंध में मेरा कहना है कि मेरे विद्यालय में पूर्व से 250-300 प्लेट बाहर निकला हुआ रखा हुआ है, सफाई होती है, बच्चे प्लेट में खाना खाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने घर से प्लेट लाते हैं। कुछ बच्चों की आदत है कि वो पत्ता खरीद के लाते हैं और खाते हैं। बार पत्ता कौन खरीद के लाएगा सर? बच्चे खुद अपने से खरीद के लाते हैं, उनको न टीचर देते हैं पैसा, उनके गार्जियन देते होंगे। विद्यालय की जो व्यवस्था है, प्लेट है, सुन लिया जाए सर, मैंने 12 बच्चों को ये निर्देश दिया हूं कि आप पत्तों में खाना नहीं खाएंगे, और रसोइया को भी मैंने मना किया कि ऐसे बच्चों को खाना आप नहीं देंगे। लेकिन बच्चे हैं, रसोइया है, सोचते हैं कि अगर ये बच्चे दे दें तो इसी क्रम में पत्ता ढीला हुआ, उसके हाथ पर गिर गया, उसका फर्स्ट एड किया गया,
इससे तो ये नहीं है। बाकी बाद में डॉक्टर साहब ग्रामीण थे राम स्वारथ मंडल जी, मैंने उनको सूचना दिया, उन्होंने हमको सूचना दिया, मैंने उनको कहा कि आप इलाज कराइए, कीजिए, जो पैसा होगा मैं उसका अपने इससे दूंगा। चूंकि स्कूल के पास न उसका कोई फंड आता नहीं, फर्स्ट एड का किट मेरे पास है, रखता हूँ। उस बच्ची को मैंने दवा भी दिया, जो फर्स्ट एड हुआ, नमक पानी का भी दिया, किया, मुझसे जो संभव हुआ मैंने किया, करूंगा। सर समस्या है कि बच्चा को अगर प्लेट में आप खाना दे रहे हैं तो उसको बैठा करके, वो लाइन में लग करके जो खुद खाना लेता है, आप उसको बैठा करके काहे नहीं खाना खिलवाते हैं? सर इस संबंध में अभी मेरे यहाँ कार्य हो रहा है, बरामदा टूटा हुआ है आधा, इसलिए मैं वहाँ पर सोता खड़ा होके या किसी शिक्षक से वहाँ पर कहता हूँ कि थोड़ा आप देख लीजिए, बच्चों को पंक्तिबद्ध करके खाना देते हैं। अब हम मनुष्य हैं, हो सकता है हमको 5 मिनट की जरूरत हो गई जी। मैं घटना घटने से चंद मिनट पहले मैं यहाँ पर आ गया था, उससे पूर्व मैं वहीं था। किसी भी रसोईया से जाके आप पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं। आइए अब हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे कि क्या कैसी व्यवस्था है यहाँ, और पढ़ाई लिखाई का तो हम देख रहे हैं कि सारे बच्चे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाइए कि बच्चे भी सैटरडे है सर, ये बैगलेस डे होता है सर, बैगलेस डे होता है सैटरडे, और सैटरडे के दिन आपके यहाँ जो हम देख रहे हैं बैगलेस डे में बच्चे हुड़दंग मचा रहे हैं। आपके शिक्षक को हम आप लोगों को देख के वो तमाशा देखने आए बच्चे की। अच्छा, होती है। आपका शिक्षक कहाँ है सर? जी, आपके और शिक्षक कहाँ है? और भी शिक्षक सब हैं। आप बात कर भाई हमसे, हमको दिखलाइए कि कितने शिक्षक हैं आपके यहाँ, कितने शिक्षक हैं आपके यहाँ? सर शिक्षक यहाँ पूर्व से 8 हैं, एक अभी प्रतिनियुक्त हुए हैं, 9 हो गए। प्रेजेंट कितने हैं? प्रेजेंट अभी हमारे ख्याल से शर्मा सर को देख रहे हैं, सुबोध सर को देख रहे हैं, कुमारी नीलिमा मैडम को देख रहे हैं, बाकी मैं खुद हूँ। एक शिक्षक आकस्मिक अवकाश में है, 2 शिक्षक नहीं आए जिनका मैंने रेड कलम चलाया है उनके हाजिरी बही पर। आइए हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे कि कैसी क्या व्यवस्था है, आइए देखते हैं। क्या नाम हुआ बुआ तुम्हारा? गुलशन खातून। गुलशन खातून। गुलशन खातून। हाथ कैसे जल गए आपका? हम एक मरता ले लिया ना सब्जी, और फिर दोबारा मांग गए ना तो हाथ पे रख दिया था। हाथ पे रख दिया। बच्चे को भीड़ ज्यादा था? नहीं, 2 आदमी थे। धोखा से रखा गया, जानबूझ कर रख दिया? जानबूझ के रख दिया। जानबूझ के रख दिया, ऐसा आपको लग रहा है? जी। क्या बुआ सर जो है यहाँ पढ़ाते हैं वो पढ़ा पाते हैं? ठीक पढ़ाई होता है ठीक से? नहीं है? कौन कौन सर जी पढ़ाते हैं? अरुण सर, इरफान सर, और पढ़ाई होता है ठीक ठाक? जी होता है। आपके क्लास में होता है पढ़ाई? जी। क्या नाम हुआ? गुलशन खातून। गुलशन खातून। क्लास कौन सा है? 7। क्लास 7 के बच्चा थी। ये देखिए, ये बच्चे जो है आप देख सकते हैं कि इसका हाथ जल गया। ये बच्चे कह रहे हैं कि सब्जी हाथ पे डाल दिया, इसलिए जो है इसका हाथ जल गया। आप रसोईया से अभी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप रसोईया हैं, कितने रसोईया हैं यहाँ? 5। वैसी है मतलब? हाँ 4 है। 4 कहाँ है? एक नहीं है। आप 2 हैं? नहीं 3। आइए आप भी आइए। तुम लोग हटो यहाँ से, जाओ। कल एक बच्चा का हाथ जल गया, कैसे जल गया? सब्जी देते थे ना। आप ही दे रहे थे? नहीं, हाँ देते रहिए। केना जल गए बच्चा के? बच्चा के सब्जी देते रहिए तो एगो बच्चा के दे दिलिए, आ दूसरा बच्चा 4-5 गो तरफ भी जे कलके से बच्चा के हाथ पर बच्चा मतलब भीड़ ज्यादा हो? हाँ भीड़ ज्यादा हो लेना तो भीड़ हो गया। अब पत्ता पर ले रहा है। पत्ता पर आप लोग काहे खाना देते हैं? बोलता है प्लेट है ना, कौन बोलता है? बच्चा सब बुझबे ना करे छै, पत्ता लेके आबै छै। प्लेट है कि नहीं है विद्यालय में? प्लेट है? प्लेट देते हैं? तो फिर बच्चा जो है पत्ता पे आप नहीं दीजिए ना खाना। अगर आज किसी का हाथ जल गया, कल किसी का पैर जल जाएगा। और बच्चा जो खुद लेने आता है तो बच्चा को बैठा करके आप लोग काहे नहीं खिलाते हैं? बच्चा को बैठा करके काहे नहीं खिलाते हैं? आइए इधर, आइए इधर दिखलाइए। हेड मास्टर साहब कह रहे थे कि इस प्याज का नहीं बनता है। रखिए, नीचे रखिए इसको। देखिए ये प्याज, इसी प्याज, ये किचन में भी प्याज है, और हेड मास्टर साहब कह रहे थे कि इस प्याज का नहीं बनता है। देख लीजिए। अब हम और दिखला रहे हैं कि खाना का क्या स्थिति है, क्या बन रहा है। आज इधर आइए,
क्या बना रहे हैं आज? आलू उबला रहा है इसमें। खाना क्या बनेगा आज? खिचड़ी चोखा। खिचड़ी चोखा बनेगा। हेड मास्टर साहब जो है यहाँ का खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं, अलग से खाते इधर आइए, इधर आइए, इधर अंधेरा। एक मिनट हम पूछ लेंगे। इधर आइए, उधर अंधेरा थोड़ा ज्यादा है। हेड मास्टर साहब को भी विद्यालय में खाना होता है और हेड मास्टर साहब खाना खाते हैं? हैं, अलग से खाते हैं। अलग से खाते हैं। कौन खाना खाते हैं अलग से, मतलब घर से लाते हैं? दाल भात नहीं, इधर बनता है। अलग से बनता है। हेड मास्टर साहब के लिए अलग से बनता है और बच्चों के लिए अलग से बनता है। तो ये इसी सब मटेरियल से, दाल चावल से, या फिर उनके लिए अलग दाल चावल आता है? चावल अलग से आता चावल अलग से आता है। और और चीज कौन चावल आता है उनके लिए हेड मास्टर साहब? कौन आता है, दुकान पर से आता है। दुकान पर से आता है। देखिए ये हेड मास्टर साहब के लिए जो है अलग से खाना बनता है, यानी शिक्षक के लिए अलग खाना बनता है और बच्चों के लिए अलग खाना बनता है। कभी खाए हैं? इस बच्चे का खाना नहीं खाते हैं? नहीं, नहीं, पहले खाता था, अब नहीं। हम नहीं खाते हैं। जी रसोईया भी कह रही है कि खाना दो जगह बनता है। सब घुसखोर है यहाँ, सब घुसखोर है। बासमती चावल खाते हैं। हाँ, मेरा स्कूल जो है वह राजनीति से जुड़ा हुआ स्कूल है, समझे। यहाँ जो राजनीति का मुद्दा बनाया हुआ है, ठीक है, इसके लिए हेड मास्टर कुछ डर रहे हैं और हमारे मुखिया साहब जब उससे कुछ पूछते हैं तो बोलते हैं कि आप रंगदारी के तौर पर मेरे यहाँ आते हैं। हेड मास्टर साहब काहे डर रहे हैं? आप मास्टर इसलिए डर रहे हैं कि उसमें कुछ जो है बुझे के सिस्टम है, जो गुप्तनीय हम आपको बोल रहे हैं, उसी आधार से आप सोच लीजिए कि क्या मैटर है उसमें। इसलिए मास्टर साहब जो डर रहे हैं। और हमारे यहाँ शिक्षक आज नहीं आए हैं, उसका सारा का हाजिरी काटा गया है। फिर ऐसा ना हो कि उसका हाजिरी कल जोड़ दिया जाए परसों। इसके सिस्टम के लिए उसका जी यहाँ के ग्रामीण है, यहाँ बच्चों के साथ हम लोग आते हैं, देखते हैं, जो सारा सिस्टम देखते हैं, ठीक है। हम लोग पूरा है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार शाह है, राजद का प्रधान महासचिव है इस पंचायत का हम, ठीक है। और जनता के बीच आके बार बार हम आके पूछते रहते हैं कि कोई दिक्कत उक्कत है तो बोलता है, दिक्कत है तो बोलता है, नहीं है तो नहीं बोलता है। मगर खाना पर जो है सर, खाना के लिए जो बोल रहे हैं, तो खाना के लिए सच का बात है कि दुरंगा खाना बनता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शकील। क्या लग रहा है यहाँ जो व्यवस्था है आज, जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल है विद्यालय में, बच्चे असंतोष है और बच्चे मतलब रसोईया का भी कहना है और रसोईया मानती है कि खाना जो है दो जगह बनता है, हेड मास्टर साहब का अलग बनता है और बच्चों के लिए अलग बनता है। जी सर, ये यहाँ सब दिन से चलता है, सब दिन से चलता है। और सारा मास्टर अलग बढ़िया बासमती चावल पनीर अलग से छना के बनता है और बच्चा को बद से बदतर खाना मिलता है, जो खाना अभी भी फेंका हुआ है। और कल मीनू के सब बना हो या ना बना हो, लेकिन कल के खाना में पिलुआ पाया गया है चना में। और मास्टर का कहना किया चना हम हटा दिए थे, तो हटा दिए तो फिर बना क्यों? जब मास्टर को हम लोग पूछे तो कहा कि हटा दिए, तो फिर बना क्यों? बच्चे से हम बात करते हैं। बउआ, कल जो खाना बना था वो कैसा खाना था? वो खाना वो में पिलुआ था। खाना में पिलुआ था। देखिए बच्चे का कहना भी है कि बच्चे कल जो खाना बना था वो जो है उसमें कीड़ा था, चना में जो है कीड़ा दुनिया का टहल रहा है। क्या नाम हुआ बुआ? रोशन कुमार। कल जो खाना बना था उसमें कीड़ा था? जी कीड़ा था जी। झूठ बोल रहा है तुम लोग? जी सच बोले। खाना भी पकाया बहुत। कीड़ा कौन चीज में था? चावल में? चना में। चना में? जी। चना में? स्वादिष्ट में भी आलू में मटर पनीर। मुखिया जी, आज आप विद्यालय में आए हुए हैं और मुखिया विद्यालय शिक्षा समिति पूरे पंचायत का अध्यक्ष होते हैं, और अभी जो आपके पंचायत में जो ये उत्क्रमित उच्च विद्यालय हुआ है, ये खुशी की बात है कि उच्च विद्यालय हो जाना पंचायत स्तरीय सरकार की योजना थी और सभी पंचायत में उच्च विद्यालय, एक विद्यालय को उच्च विद्यालय कर दिया गया और व्यवस्था, और आज आप विद्यालय में हैं, यहाँ जो व्यवस्था है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हम आप सभी मीडिया कर्मी का अपने इस डोरपुर पंचायत में हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप जन समस्या को सुन करके आप हमारे यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ का जो ये उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, ये समझिए कि राजनीति का हब बन गया हुआ है। यहाँ न पढ़ाई ठीक से होता है, न बच्चे को जो सरकार के द्वारा सुविधा दिया जाता है वो भी नहीं दिया जाता है।
हम लोग आज बच्चे की शिकायत पर जब विद्यालय में पहुंचे हैं तो बच्चे का सीधा सा आरोप है कि यहाँ जो शिक्षक हैं वो बच्चों के लिए खाना अलग बनवाते हैं और अपने लिए खाना अलग बनाते हैं। और ये 400-500 बच्चे का ये विद्यालय में स्कूल है। सभी बच्चे को खाना खिलाने के लिए सिर्फ रसोइया के ऊपर छोड़ दिया जाता है। कल हमारे यहाँ एक घटना हो गई, एक बच्ची का हाथ जल गया। बच्ची का हाथ जल गया, हमारे ग्रामीण के समाज सेवी हैं, वो आए बच्चे को लेकर के कि कैसे इसका हाथ जल गया। शिक्षक लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए, यहाँ तक कि उस बच्चे का कोई प्राथमिक उपचार भी, इलाज भी उन्होंने नहीं किया। तब आज हम लोग पूरे ग्रामीण के शिकायत पर जब यहाँ पहुँचे तो देखे हैं कि सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ प्याज, जो कि आप खुद भी देखे हैं, निरीक्षण किए हैं, जो नाक नहीं दिया जा सकता है, इतना बदबू कर रहा है, और वही बच्चे को खिलाया जाता है। रही बात आज शिक्षक की व्यवस्था की, 9 शिक्षक हैं यहाँ। हम लोग जब आए हैं तो मात्र 2 शिक्षक यहाँ पर थे, जिसको भी आपने देखा है। हम आपके माध्यम से जो वरीय अधिकारी हैं उनको यह सूचना देना चाहेंगे और आग्रह करेंगे कि सरकार जितनी व्यवस्थाएं विद्यालय में दे रही है कि एक भी गरीब का बच्चा न अशिक्षित रहेगा, न कुपोषित रहेगा, न उसको किसी तरह का दिक्कत आएगा। सिर्फ व्यवस्था चलना चाहिए। तो हम वरीय अधिकारी से आग्रह करेंगे कि इस विद्यालय पर ध्यान दे करके जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। 600 बच्चा में 2 टीचर कहाँ कंट्रोल होगा, इसको क्या कहेंगे? पहले ही कहा है हमने आपको, ये जो व्यवस्था है सरकारी, हमारे यहाँ अभी तक इस विद्यालय में शिक्षा समिति का गठन नहीं हो पाया है। विभिन्न तरह का आरोप लगा करके रोका गया था, अब जाकर के उस मामला को सुलटा है। तो अभी वही आपके सामने ही शिक्षक महोदय ने कहा है कि अगला शनिवार को शिक्षा समिति की बैठक होगी। जब शिक्षा समिति का चयन हो जाता है उसके बाद हमको आशा है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें सुधरेगी। विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष पंचायत में मुखिया ऑल इन ऑल होते हैं मुखिया जी, लेकिन अगर विद्यालय में किसी तरह का अगर कोई कमी है तो मुखिया यदि सक्षम है या मुखिया व्यवस्था को ठीक करवा पाएंगे, आप अपने ग्रामीणों को आसान्वित कर सकते हैं कि जो है आपके मुखिया के कार्यकाल में विद्यालय की व्यवस्था जो है सुदृढ़ हो पाएगी। निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास है, और प्रयास ये तभी आप हमको अब यहाँ देख रहे हैं कि विद्यालय में आज हम लोग हैं उपस्थित। और बराबर हम लोग जब शिकायत किसी तरह का शिक्षा में यदि पैसा लिया जाता है, परीक्षा फीस ज़्यादा लिया जाता है, एडमिशन में फीस ज़्यादा लिया जाता है, जब हम लोग को विद्यार्थी के द्वारा किसी तरह का कोई शिकायत मिलता है तो हम लोग विद्यालय में आते हैं। अब आपने कहा कि विद्यालय शिक्षा समिति, विद्यालय पंचायत का मुखिया जरूर हेड होता है, लेकिन सरकार की जो नीति है विद्यालय से मुखिया को सीधा कट करके अलग कर दिया गया है। न शिक्षा समिति में उसकी कोई सहभागिता है, न विद्यालय परिवार में उसकी कोई सहभागिता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग हैं तो हम लोग आकर के चेक करके उसको व्यवस्था सुधारने का ही बात कर सकते हैं, या फिर जो कमी बेसी है उसको हम लोग वरीय अधिकारी को सूचना दे सकते हैं। हम लोग ने इसकी लिखित जानकारी, मौखिक जानकारी शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट शिक्षा पदाधिकारी, डीएम महोदय, सबको हम लोगों ने इस स्कूल की विद्यालय की सारी व्यवस्था की जानकारी हमने दे दिया है। अब रही बात कार्रवाई करने की, तो कार्रवाई करने का अधिकार मुखिया को नहीं है। आप भी मीडिया से हैं, आपको भी अच्छी भली बात ये चीज पता होगा। एक और बात मुखिया जी कह रहे थे, खाना 2 जगह बनता है। हमने हेडमास्टर साहब से बातचीत किया तो वो एक्सेप्ट भी किए हैं कि खाना 2 जगह बनता है, लेकिन इस सिस्टम को उन्होंने कहा कि यदि ग्रामीणों का यदि आपत्ति है, कल आपत्ति सर क्यों नहीं होगा? आप अगर बच्चे के लाइन में अगर बैठ करके खाते हैं तो बच्चे का एक अलग अनुभूति होता है कि बच्चों और शिक्षक को वही खाना खाना है जो बच्चे खाते हैं। मैं आपसे एज ए मीडिया पर्सन पूछ रहा हूँ कि क्या आप अपने घर में खाना बनाते हैं तो अपने लिए अलग बनाते हैं और बच्चे के लिए अलग बनाते हैं क्या? नहीं। तो विद्यालय क्या है? एक परिवार न है, और उस परिवार के हेड एडमिशन हुए जो हमारे शिक्षक हैं। आज इस गांव का, इस पंचायत का 500 या 1000 बच्चा गार्जियन यदि विद्यालय में भेजता है तो किसके भरोसे भेजता है? शिक्षक के भरोसे भेजता है। और वही शिक्षक का दोहरा नीति कि हम खुद खा रहे हैं मलाई, खुद खा रहे हैं बासमती चावल और बच्चे को खिला रहे हैं घून लगा हुआ चना। पूरे आपत्ति है। आज उसी आपत्ति के कारण हम पूरे ग्रामीण यहाँ जुटे हैं और शिक्षक महोदय को कहे हैं कि यदि दोबारा इस ढंग की शिकायत होती है तो हम लोग विद्यालय के मेन गेट पर ताला मार करके और पूरा ग्रामीण वहां बैठेंगे। जब तक कि संबंधित शिक्षक पर कार्रवाई नहीं होगी हम लोग हड़ताल पर से उठेंगे नहीं। ये आपके माध्यम से भी हम जानकारी देना चाहते हैं। जब तक विद्यालय का सुधार नहीं होगा और दोबारा यदि हम लोग विद्यालय में आते हैं निरीक्षण करने के लिए या फिर देखने के लिए कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, यदि उसमें सुधार नहीं पाया जाता है तो फिर ऐसे विद्यालय का क्या काम? हम लोग सरकार से, प्रशासन से आग्रह करेंगे कि तब फिर इसको बंद कर दिया जाए। ये विद्यालय नहीं होकर के होटल हो गया है।
आपने सुना अभी होगा कि रसोईया मैंने भी कहा है कि हम लोग एक बार बच्चे को खाना बना करके खिला देते हैं, फिर दोबारा हम लोग को खाना बनाना पड़ता है अलग शिक्षक के लिए। आज हम लोग के संज्ञान में ग्रामीण बच्चों के द्वारा ये चीज आया है। हम लोग इस पर तत्पर होकर पूरे ग्रामीण से आए हैं, शिक्षक से बात किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, जो भी गलती हुआ आगे से ऐसा नहीं होगा। यदि आइंदा ऐसी गलती पाई जाती है तो फिर आपको हम लोग बुलाएंगे और इस विद्यालय के मेन गेट को बंद करके तब तक धरना पर बैठे रहेंगे जब तक इस विद्यालय का सुधार नहीं होगा। मीडिया कर्मी को हम बधाई देते हैं यहाँ डोरपुर पंचायत में आने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। मुखिया जी जो ने कहा कि विद्यालय का व्यवस्था तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हम लोग जो है छोड़ेंगे नहीं। अब तब लगे हुए व्यवस्था को ठीक करने के लिए आपका क्या सहयोग रहेगा? मुखिया जी बोलिए दिए हैं, हम लोग भी उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के सहयोग से अपना चलेंगे। जितना भी आप भी चाहते हैं कि विद्यालय की व्यवस्था ठीक हो जाए? ठीक होना चाहिए जी। विद्यालय का जो व्यवस्था है क्या कहेंगे सर? यहाँ तो प्योर जर्जर हो चुका हुआ है। जो हम लोग आए हैं, इस बच्चा जो कल खुनी जो बोला कि कीड़ा निकलता है, जो हम लोग गोदाम खुलवाए हैं तो टोटल आलू सड़ा हुआ है और टोटल प्याज सड़ा हुआ है, एक भी भोजन बनने लायक नहीं है। ये तो आपके सामने की बात है जी। और भंसिया से जो पूछे हैं तो बोले हैं कि बासमती चावल और पनीर का सब्जी, कभी पापड़, तरह तरह का जो आइटम जो ये लोग जो है अलग अलग बनाकर खाते हैं जी, शिक्षक लोग। बच्चे का खाना अलग, अब बच्चे के खाना में यही कि जो है सो सड़ा हुआ जो चना है, मानिए दाल है, हरा सब्जी नहीं रहता है, यही सब जो है सो खिलाया जाता है। पिलुआ पाता है तो बच्चा उल्टा कर फेंक देता है। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश साहब, वार्ड नंबर 1 मंडल मुखिया प्रत्याशी भी हमें। मुखिया प्रत्याशी भी रह चुके हैं? जी जी जी। आपके पंचायत में ये जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय है सर, तो और इसकी जो व्यवस्था है पठन पाठन की और खास करके खाने की जो व्यवस्था है और शौचालय की भी स्थिति हमने देखा है कि शौचालय अच्छा खासा शौचालय में ताला लगा हुआ था। हालांकि हेड मास्टर महोदय कहे कि हम खुलवा देते हैं इसको, लेकिन हमारे आने से पहले या आपके आने से पहले इसमें ताला लगा ही क्यों था? ताला इसीलिए लगा रहता है कि सर लोग अच्छे खाना खाते हैं तो बाथरूम के लिए सर जाएंगे, बच्चे उसमें नहीं जाएंगे। बच्चे लोग छरदेवाली छरप के बाहर चले जाते हैं क्योंकि बच्चे लोग को चाबी मिलता नहीं है बाथरूम के लिए। तो इस तरह का व्यवस्था कब तक, जब तक आप मुखिया प्रत्याशी हैं, रह चुके हैं और आप पंचायत के विकास की बात करते हैं तो उसमें आप लोग मांग भी कहते भी पब्लिक से, अपने जनता से वादा करते हैं कि हम शिक्षित समाज बनाना चाहते हैं, समृद्धि समाज बनाना चाहते हैं। और ये इस तरह का व्यवस्था अगर विद्यालय में हो तो हमारा समाज विकसित कैसे होगा? सर हमारे विद्यालय में राजनीतिक चलती है, यहाँ शिक्षक नहीं है। यहाँ शिक्षक लोग मतलब नाम के लिए है और समझिए इसमें टोटल लोग राजनीतिक है। ठीक है, तो इसमें सर हम लोग जब भी आते हैं ना, निरीक्षण के लिए आ जाते हैं आम पब्लिक की तरह। हम गार्जियन मतलब इस पंचायत के हैं, मेरा अधिकार है चेक करना। जब आते हैं तो इसमें आरोप लगाया जाता है कि यहाँ गुंडे लोग आते हैं, सर को कभी भी मार सकते हैं। ये हाँ, गुंडे लोग आते हैं, हम लोग को गुंडे लोग बोला जाता है। तो हम लोग इसी कारणवश छोड़ दिए थे कि हम लोग को वहाँ पे अपमानित, बदनामी किया जाता है, ना इज्जत किया जाता है वहाँ पे। लेकिन कल अचानक से वो बच्ची का जो हाथ जला था, मैं किसी क्षेत्र में निकला था अपने काम से, उस बच्ची को बेहोश देखा तो मैं उनसे पूछा उस बच्ची से कि क्या बात है बाबू, क्या हुआ है? तो स्कूल में देखिए ऐसे ऐसे भंसिया गिरा दिया है, या धोखा से गिर जाए, जैसे गिर जाए, लेकिन उसका जो है औपचारिक इलाज सर कर सकते हैं फर्स्ट एड। तो वो बच्चे को किए नहीं। और जब हम बच्चे को लेकर के आए विद्यालय में कहने के लिए तो ऊपर से हम लोग मतलब हमको पर्सनली मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, कोई मान सम्मान नहीं किया गया। और ऊपर से बोला कि बच्चे अगर मर जाएंगे, कुछ हो जाएंगे तो उसको हम देखेंगे क्या? हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, वो मेरा कोई इनसे लेना देना नहीं है। तो मैं इसी पे कहा कि सर जब आपका लेना देना नहीं है तो हम भी अपने पूरे ग्रामीण में कहा जाए। हमारे जो इस पंचायत के माननीय मुखिया जी है उनको मैंने सूचना दिया, ये इस स्कूल के जो अध्यक्ष है उनको सूचना दिया और कहा कि कल इस बात पे आप लोग आइए, स्कूल में चलिए, बात कीजिए, नहीं तो हमारा इस विद्यालय नहीं होकर के एक राजनीतिक माहौल बन जाएगा और हमारे बच्चे का भविष्य इसमें उज्जवल नहीं हो पाएगा।